खबर उदयपुर से है, जहां गोगुंदा पिड़वाड़ा हाईवे पर आकियावड़ के पास में हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार ट्रेलर और कार के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे में कार सवार लोगों को चोटें आई हैं। घटना की सूचना पर बेकरिया पुलिस और हाईवे की टीम मौके पर पहुंची। लोगों का आरोप है कि हाईवे ठेकेदार की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है। ठेकेदार 100 मीटर के क्षतिग्रस्त मार्ग को 1 महीने से ठीक नहीं कर पाया। घायलों को एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ट्रेलर चालक को डिटेन कर लिया है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जोधपुर के बोरुंदा पीपाड़ सिटी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में लेवल 2 पर कार्यरत एक शिक्षक ने अपने विभाग पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। अध्यापक विपिन कुमार जांगिड़ ने विभाग के अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाने और नौकरी नहीं करने देने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि मेरा वेतन MACP को जानबूझकर रोक दिया गया। इसके साथ ही विद्यालय में मारपीट भी की गई। शिक्षक ने बताया कि वो पिछले 2 महीने से छुट्टियों पर चल रहा है और CBEO और DEO ऑफिस में ज्वाइनिंग के लिए अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन उल्टा उस पर ही दोषारोपण करके नोटिस देने की धमकी दी गई। शिक्षक ने स्कूल प्रिंसिपल पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। सर, पिछले 2 से ज़्यादा वर्षों से या सत्रों से मेरे साथ बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोकलिज्म और लोकल टीचर्स, स्कूल और अब तो उच्च अधिकारी जितने भी ब्लॉक लेवल पे और संभवतः DO लेवल पे भी मैंने काफ़ी हरेस हुआ हूँ। मैं मतलब बहुत प्रताड़ित हुआ हूँ। इसमें नौकरी से लेकर के मेरी सारी चीज़ें अब बिगड़ने पे आ रही है और अब मेरी नौकरी पे भी संकट आ रहा है। स्कूल में अनियमितताएं होती है, स्कूल में गाली गलौज होता है, बच्चों के साथ मारपीट, बच्चों से बर्तन धुलवाना और चीज़ें हो रही है, मतलब जिनका अपन विरोध करते हैं सामान्य दिनचर्या में। और एक शिक्षक का भी ये कर्तव्य है कि भाई मैं पढ़ाऊँ और मैं पीरियड लूँ, लेकिन जब बच्चों को ही वहाँ पे रहने नहीं दिया जाता तो फिर मैं पढ़ा के भी वहाँ पे किस तरह से पढ़ाऊँ। तो इन सब चीज़ों का जब विरोध करते हैं, शिक्षक देरी से आते हैं, उनका अपन जब किसी अधिकारी को बोलते हैं तो वो उल्टा उनको कहने के बजाय उल्टा मेरे को ही नोटिस देने में, मेरे को ही उल्टा सीधा कहने में और व्यस्त करने में, मतलब लोगों के सामने बेइज्जत करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। इसमें सारे PO लेवल के अधिकारी, अब तो ब्लॉक लेवल के, और मतलब जहाँ जहाँ मेरे को मतलब कहना था लिखित में, मैंने सब जगह शिकायतें दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी अब मेरी सारी छुट्टियाँ बर्बाद हो गई। मैंने सारी मतलब जिस तरह से मेरे को, मैं संकट में हूँ, मेरे साथ मारपीट भी हो गई, मेरे चार्ज की अलमारी का ताला भी तोड़ के बदल दिया गया। अपनी मनमर्जी से वहाँ पे जो कुछ होना था हो रहा है। मैं पिछले 2 साल से मेरे को इधर उधर डेपुटेशन पे, और मैं वहाँ पे जा भी नहीं पा रहा क्योंकि वो मेरे को किसी और दूसरी चीज़ों में, कोई और अपराध में, कोई अभियोजन में, झूठे सड़ियों। अनूपगढ़ में कोचिंग सेंटर आने जाने वाली छात्राओं को परेशान करना 6 युवकों को उस समय भारी पड़ गया जब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें धर दबोचा। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने इन सभी युवकों को छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को वेयर हाउस के पास स्थित कोचिंग सेंटर के आसपास कुछ युवकों की ओर से लड़कियों का पीछा करने और बार बार चक्कर लगाकर तंग करने की शिकायत मिली थी। पुलिस थाना अनूपगढ़ युवकों के खिलाफ छेड़छाड़ और छात्राओं को परेशान करने के बारे में मामला दर्ज कर लिया गया है। भरतपुर में पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण को लेकर लोगों में जागरूकता के लिए सभी को निर्देशित किया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से इसकी शुरुआत की जाएगी। यहां के आयोजन में CM भजनलाल शर्मा भी शिरकत करेंगे। इसमें गंगा मंदिर पर 1151 तुलसी के पौधों का वितरण किया जाएगा। वन विभाग के द्वारा स्थानीय लोगों में तुलसी के पौधे डिस्ट्रीब्यूशन करने की योजना बनाई गई है। वन विभाग के द्वारा इस मॉनसून के सीजन में लगभग 23 लाख पौधे वितरण का लक्ष्य रखा गया है। भरतपुर और डीग जिले में 23 लाख पौधों का वितरण किया जाएगा। ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है कि हम पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर बच्चों को घना में निःशुल्क भ्रमण करवाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बार और हर बार पिछली बार भी जो हमारा एनवायरनमेंट डे होता है उसको लेकर लोगों में जागरूकता के लिए हम सभी को निर्देशित किया है कि आप लोग स्वयं अपने स्तर पर लोगों को जनभागीदारी के माध्यम से इसके बारे में बताएंगे। और अगर आपने देखा हो कि जो पूरे पखवाड़ा में
हम जल संरक्षण और उनसे संबंधित जो कार्य हैं वो भी करते रहेंगे। तो जो उनका हमें उनकी तरफ से या ये निर्देश थे कि कल विश्व पर्यावरण दिवस के साथ साथ गंगा दशहरा भी है। गंगा दशहरा में अगर आप इन्वायरमेंट की तरफ से बात करें और अपने जो हमारे जो वैल्यूज़ हैं उनके टर्म से बात करें तो गंगा दशहरा का बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है तुलसी से, तुलसी के पौधे से। तो इसी चीज़ को हम आगे लेते हुए 1151 पौधे तुलसी के हम कल लोगों में। इधर भरतपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा गंगा दशहरा पर किया जाएगा। जिला प्रशासन और भाजपा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी है। गंगा मंदिर पर भव्य फूल बंगला झांकी और रोशनी की सजावट की गई है। जिले भर में प्रस्तावित वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर समारोह पूर्वक शुभारंभ होगा। भरतपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्री और उच्च अधिकारी भी भाग लेंगे। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी कल भरतपुर की धरा पर आ रहे हैं। वो गंगा मैया की महाआरती करेंगे। कॉलेज ग्राउंड में उतरेंगे। उतरने के बाद सर्किट हाउस और सर्किट हाउस से अपने ट्रैफिक चौराहे पर महिलाओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। फिर उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बार एसोसिएशन की तरफ से स्वागत किया जाएगा। बिजली घर पे भी बहुत शानदार तरीके से हमारे मोर्चों के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिले की टीम वहाँ खड़ी रहेगी, स्वागत करेगी। पूरे मार्केट में भव्य स्वागत होगा, चौबुर्जा पे होगा। और गंगा मंदिर पर पहुंचकर गंगा मैया की महाआरती के बाद दीप। अब खबर दौसा से है, जहां आगामी खरीफ मौसम पूर्व जिले के किसानों को समय पर खरीफ फसलों की बुआई के लिए गुणवत्तापूर्ण उर्वरक, बीज, दवाई की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम ने खाद बीज की दुकानों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान बाजरा और मूंगफली के बीज के 4 नमूने आहरित किए गए। इन सभी बीज के नमूनों को जांच के लिए बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं में भिजवाया जाएगा। जांच के दौरान नमूने अमानक पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियम के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट स्थित वीसी रूम में जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वंदे गंगा जल संरक्षण जन आंदोलन की तैयारियों की समीक्षा की। इसके साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव अभियान की क्रियान्विति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नए पात्र आवेदकों के नाम जोड़ने और बिजली, पानी और चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देशित किया। इस बैठक में जिले के उपखंड अधिकारी, पंचायत समिति विकास अधिकारी और तहसीलदार वीसी के जरिए जुड़े रहे। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में बुधवार को जयपुर स्थित पर्यटन भवन में पर्यटन विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जिसमें राजस्थान के पर्यटन विरासत, संरक्षण और बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास के बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में पर्यटन सचिव रवि जैन के साथ में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में पर्यटन स्थलों, स्मारकों, संग्रहालयों और धार्मिक स्थलों का ऐसा निर्माण और विकास किया जाए कि उन्हें देखकर पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप आधुनिक संग्रहालयों और भवन प्रतिमाओं का निर्माण किए जाने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। हरिदेव जोशी जिला अस्पताल में भीलवाड़ा की लीड प्लेसमेंट एजेंसी की ओर से बगैर सूचना के कार्मिकों को हटा दिया गया। इस पर आज अस्पताल परिसर में हंगामा करते हुए कार्मिकों ने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके लिए सभी प्लेसमेंट एजेंसी से हटाए गए कार्मिक अस्पताल में इकट्ठा हुए, जहां पर धरना देते हुए राज्य सरकार और राजमेस से प्लेसमेंट एजेंसी की ओर से नियमों की दरकिनार करते हुए कार्मिक हटाने को असंवैधानिक बताया। इसे सीधे तौर पर श्रम कानून की अवहेलना बताया। कार्मिकों ने अस्पताल अधीक्षक
अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज प्राचार्य के समक्ष आक्रोश जताया। उन्होंने जल्द ही समस्या का समाधान नहीं मिलने पर कलेक्टर और डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा को ज्ञापन देने का निर्णय लिया। एनजीओ प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू 2.5 साल से हम कार्यरत थे। एनजीओ के थ्रू लगे थे नर्सिंग स्टाफ सेकंड ग्रेड, और अचानक से हम 100 लोगों की जगह 100 जो कार्यरत थे उनकी जगह पर नए कार्मिकों को लगा दिया। 2.5 साल से हम सेवा अल्प वेतन में सेवाएं दे रहे थे। 7,300 रुपये अल्प वेतन में सेवाएं दे रहे थे। कोई कहाँ दूर दराज ढाणियों से, कोई दूर दराज गाँव से, कोई यहाँ रूम लेके रह रहा। 7,000 से क्या होता है? फिर भी हम अल्प वेतन में कुछ बोनस का फ़ायदा होगा, इस तरह से हमने सेवाएं दी। और एक तरह से बिना कोई नोटिस, बिना कोई इन्फॉर्मेशन अचानक से ये 81 कार्मिक नए लगा दिए गए, और हम पुराने सभी डूंगरपुर के सागवाड़ा से खबर है, पैंथर ने मजदूर पर हमला कर दिया। पैंथर के हमले में मजदूर घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ओबरी थाना क्षेत्र के कुड़िया फला जंगल की ये घटना है, जहां पर घायल पर पैंथर ने, यहां पर आप देखेंगे, घायल मजदूर पर हमला जिस तरीके से किया गया है, और ऐसे में अस्पताल में जब भर्ती करवाया गया मजदूर को तो काफी गंभीर उसकी स्थिति रही। पैंथर ने मजदूर पर हमला कर दिया। पैंथर के हमले में मजदूर घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ओबरी थाना क्षेत्र के कुड़ियाफला जंगल की घटना है, जिसके बाद से अब लोगों में दहशत का माहौल है और रेस्क्यू करने के लिए पैंथर को जो वन विभाग की टीमें हैं जुटी हुई है। अंकल है जैसे कि नारायण मोगजी बामणिया, वो रोजगार के लिए काम पे जा रहे थे जाबुनाल से अपने कुंडिया फला ओबरी में। वहाँ से रास्ते में जाते हुए उनके ऊपर पैंथर ने हमला किया। उसके बाद वो 6 थे, उसके लिए उन्होंने जैसे तैसे 6 बचे और उनके हाथ पे दोनों की जगह काटा है। उसके बाद वो जैसे तैसे चल के घर पे आए। उसके बाद में हमने ओबरी में रेफर किया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि डूंगरपुर ले जाओ, तो डूंगरपुर लेके आए। बात मौसम की कर लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ से लगातार दूसरे दिन भी हुई बारिश से राजस्थान के कई जिलों में मौसम खुशनुमा हो गया। जयपुर, सीकर, अजमेर, सवाई माधोपुर, चूरू और टोंक जिलों में बुधवार की सुबह बारिश हुई। जयपुर के दूदू में बीते 24 घंटे में 3 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। मौसम केंद्र ने आज 29 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं जयपुर में आज सुबह बारिश के बाद दिन भर बादल छाए रहे। चूरू के सरदार शहर में सुबह लगभग 1 घंटे की तेज बारिश में शहर में जगह जगह पानी भर गया। इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग नाहरगढ़ पहुंचे। उधर अजमेर की बात करें तो अजमेर में बारिश के दौरान मोटीडल ब्रिज के पास पिता पुत्र बाइक सहित नाले में गिर गए। आसपास मौजूद लोगों ने दोनों और बाइक को भी बाहर निकाला। जयपुर में विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में साइक्लोथॉन से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। विज्ञान भारती राजस्थान ने भी साइकिल रैली का आयोजन किया। ये रैली विभिन्न सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। बता दें कि इस रैली को संत प्रकाश दास और मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। वहीं मेयर सौम्या गुर्जर ने कहा कि प्लास्टिक के उपयोग से बचे और कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना फेंककर गौमाता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वहीं इस अवसर पर प्रकाश दास महाराज ने देशभक्ति गीत से सभी में जोश भर दिया और मौजूद सभी लोगों को शपथ दिलवाई। जालौर से है। जालौर जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और वारदात को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। शुरुआत में ये एक सामान्य आत्महत्या लग रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानते हुए गंभीर धाराओं में जांच शुरू कर दी है। अब जिला कलेक्टर के आदेश पर मृतक का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया
चलाया जाएगा। बागोड़ा कस्बे में गत दिनों एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध के चलते प्रेमी संग मिलकर मृतक की पत्नी ने आत्महत्या की कहानी रची थी और इसमें नया मोड़ आया है। मृतक के परिजनों के द्वारा दी गई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि ये आत्महत्या नहीं थी, उसके साथ मारपीट करके हत्या की गई है। अब मामले में पुलिस की जांच में ही जो हकीकत है वो सामने आएगी। घटना रिपोर्ट में अंकित किया है 25/5 को रात्रि 10 बजे की घटना है और डेड बॉडी को मिट्टी हवाले किया गया है। तो मुकदमा दर्ज होने के बाद हमने एसपी साहब को लिखा है, एसपी साहब कोर्ट साहब को लिखेंगे, वो किसी मजिस्ट्रेट के रूबरू डेड बॉडी को बाहर निकाला जाएगा, वो बोर्ड तय कर बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसके बाद जैसी जाँच होगी, जैसी रिपोर्ट। झुंझुनू जिले के खेतड़ी में सीकर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने खेतड़ी रेंजर मुकेश मीणा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रेंजर ने रिश्वत लेने के लिए खेतड़ी कोर्ट परिसर के भीड़भाड़ वाले इलाके को चुना। जानकारी के अनुसार रेंजर मुकेश मीणा लकड़ी की गाड़ी के परिवहन की अनुमति देने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर रेंजर मुकेश मीणा को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। परिवादियों ने मुख्यालय एसीबी को रिपोर्ट दी कि खेतड़ी रेंजर मुकेश कुमार लकड़ी की गाड़ी परिवहन करने के लिए 10,000 रुपये की राशि की डिमांड कर रहा है। ये मुख्यालय के दिशा निर्देश पर आज सीकर टीम द्वारा आरोपी मुकेश कुमार को कोर्ट परिसर से रंगे हाथों गिरफ्तार किया। 10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों। नागौर में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एम्बुलेंस से परिवहन करते हुए 834 किलोग्राम डोडा पोस्ट को बरामद किया। पुलिस ने एक आरोपी रावता राम को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त वाहन एम्बुलेंस को भी जब्त किया। बरामद डोडा पोस्ट की बाजार में कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। डोडा पोस्ट बरामद किया है पुलिस ने और बरामद डोडा पोस्ट की मार्केट में कीमत काफी भारी मात्रा में है, जिसके बाद नाकाबंदी के दौरान 834 किलोग्राम डोडा पोस्ट पुलिस ने बरामद किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। नसीराबाद में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे, आमजन को उमस से राहत मिली। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश होनी शुरू हो गई। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। आमजन को भीषण गर्मी और उमस से राहत भी मिली है। बारिश होने से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। राजसमंद जिले के भावा में महर्षि वेद व्यास सनातन वैदिक शिक्षण संस्थान के तत्वावधान में चल रहे वैदिक शिविर में राजसमंद जिला सेशन न्यायाधीश राघवेंद्र काचवाल और न्यायिक मजिस्ट्रेट ममता सैनी मौके पर पहुंची, जहां संध्या वंदन करते हुए बटुकों की परिक्रमा लगाई गई और उसके पश्चात न्यायाधीश काचवाल बटुकों के साथ में बैठे और उनसे बातचीत की। इस दौरान वे बटुकों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को उत्थान की ओर लेकर जाते हैं। सवाईमाधोपुर की कोतवाली थाने की शहर चौकी पुलिस ने बीते दिनों मोबाइल शॉप में हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शहर पुलिस चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि 18 दिसंबर की रात को ये चोरी हुई थी। इसमें 4 लाख के मोबाइल चोरी किए गए थे। इसके बाद गठित टीम ने साइबर टीम, तकनीकी अनुसंधान और मुखबिर की सूचना पर आरोपी को जयपुर से डिटेन किया और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में श्री गंगानगर में बीज फैक्ट्रियों पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आज भी छापे मारे। जयपुर से पहुंची टीमों ने नकली बीज बनाने वालों को निशाने पर रखा। मंत्री किरोड़ी ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर श्री गंगानगर में 2 गोदामों पर दबिश दी, जहां पर भारी अनियमितताएं मिली है। इस कार्रवाई से व्यापारियों में भी हड़कंप मच गया। इसके बाद मंत्री की मौजूदगी में गोदामों को भी सीज किया गया।
तखतगढ़ के डाक बंगला परिसर में भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय अजमेर के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद एमएसपी केंद्र स्थापित किया, जिस पर पहले दिन से ही किसानों का भरपूर रुझान रहा। सरल खरीद प्रक्रिया और बरदाना की पूर्ण उपलब्धता। भारतीय खाद्य निगम तखतगढ़ केंद्र का खरीद लक्ष्य मात्र 490 मीट्रिक टन था, जबकि किसानों के समर्थन मूल्य केंद्र तखतगढ़ पर रुझान के चलते अब तक पहले लक्ष्य से 7 गुना से भी ज्यादा खरीद करते हुए 683 किसानों के 37,351 क्विंटल गेहूं की तुलाई की जा चुकी है। बता दें कि इससे पहले किसानों को सुमेरपुर मंडी में गेहूं बेचने जाना पड़ता था, लेकिन तखतगढ़ गेहूं की समर्थन मूल्य में खरीदारी शुरू होने से किसानों को इसका लाभ मिला है। भारतीय खाद्य निगम का जो तखतगढ़ केंद्र है वहाँ पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्थापित किया गया ये केंद्र है, जहाँ 10 मार्च से केंद्र स्थापित किया गया था। लक्ष्य जो मिला था वो 490 मीट्रिक टन का जो प्राथमिक लक्ष्य था, उसकी एवज में 37,000 क्विंटल से अधिक खरीद कर दी गई है, जो लक्ष्य को 7 गुना से अधिक प्राप्ति कर ली गई है। और लगातार जो भारत सरकार के निर्देशानुसार खरीद की जा रही है। राजस्थान सरकार से मिले निर्देशानुसार अभी भी बिना लक्ष्य को रोके लगातार किसानों से गेहूं खरीदने के आदेश मिले हैं और उसी के एवज में खरीद कार्य चल रहा है। हम सुमेरपुर जावारी जरूरत नहीं पड़ती ने बीजी बात के अटे खरीदी भी अच्छी हो रही है, पेमेंट टाइम माते मळे पो ने हर बात मतलब बारदान भी वसे मोरे हर बात रो फायदो मळे रही है। अंति साहब खूब फायदो हो रही है मन खूब मतलब कुंडल लारे कम से कम 400-500 रो फायदो है सब ने नकद फायदो हो। केंद्र सत्ता हैंगोती मस्त काम कीधु हो, मस्त काम कीधु है, मस्त बढ़िया एकदम। भुगतान टाइम माते मळे टाइम माते पैसा टाइम माते पर मळे हर बात थी है। टोंक में बड़ा हादसा हो गया। टोंक के अलीगढ़ में 2 पिकअप की टक्कर के बाद में आग लग गई। हादसे में जिंदा जल गया एक पिकअप चालक। दूसरे पिकअप चालक को गंभीर अवस्था में अलीगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया। फायर ब्रिगेड बुलाकर के पिकअप में लगी आग को बुझाया गया। टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे 116 पर चापोला मंदिर के पास में ये हादसा हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीमों को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद में आग को बुझाया गया। आग इतनी भयंकर लग चुकी थी कि जिसमें 2 पिकअप की टक्कर के बाद में एक जो पिकअप में सवार था वो जिंदा जल गया है पिकअप चालक, और दूसरा घायल हुआ है जिसका उपचार जारी है। फायर ब्रिगेड बुलाकर के पिकअप में लगी आग को बुझाया गया। टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे 116 पर चापोला मंदिर के पास में ये हादसा हुआ है। ये हादसा इतना भीषण था कि ऐसे में पिकअप की टक्कर के बाद में आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड की टीमों को मौके पर बुलाया गया और पिकअप में लगी आग को बुझाया गया। गंभीर अवस्था में घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया गया है।